नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक परिसर पर रॉकेट हमलों के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जिस परिसर को निशाना बनाया गया वहां अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। सोमवार को हुई इस घटना में कई इराकी सैनिक घायल हुए थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा कि अमेरिका ईरान के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश ने भारत से अपील की है कि वो देश में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की लिस्ट साझा करे। विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने रविवार को कहा कि सरकार भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को लौटने की अनुमति देगी। भारत बांग्लादेश के बीच रिश्तों में काफी मिठास है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप की वजह से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोमेन के मुताबिक ऐसे में बांग्लादेश का इस पर कोई असर नहीं होगा। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे एडुआर्डो बोल्सोनारो ने ऐलान किया है कि जल्द ही उनके पिता इजराइल के तेल अवीव में मौजूद दूतावास को यरूशलेम ले जाएंगे। एडुआर्डो ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है, ये एक सामान्य चीज है। एडुआर्डो ने कहा कि मेरे पिता ने इस साल चुनाव से पहले वादा किया था कि ब्राजील अपना दूतावास यरूशलेम में खोलेगा। वो अब ये वादा पूरा करना चाहते हैं। मैड्रिड में पर्यावरण पर जारी संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन एक बार फिर बिना किसी ठोस नतीजे के रविवार को समाप्त हो गया। देशों के बीच चली लंबी बातचीत में ग्लोबल वार्मिंग आपदा को टालने की योजना बनाने पर अमल को लेकर उनके बीच पहले से कहीं अधिक मतभेद नजर आए। बातचीत खत्म होने की तय सीमा के 36 घंटे बाद प्रतिनिधि विवादास्पद मुद्दों पर समझौते के करीब थे। नेपाल में भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई है जबकि 19 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा सिंधुपाल चौक के पास उस वक्त हुआ जब एक बस बेकाबू होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। हादसे में 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जबकि 19 लोग घायल हुए हैं जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के तुरंत बाद घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद हुसैन चौधरी हमेशा अपने अटपटे बयानों के लेकर चर्चा में रहते हैं। कश्मीर से लेकर चंद्रयान और फिर सैटेलाइट से इंटरनेट, हर मुद्दे पर वो अपनी राय रखते हैं। इमरान खान के इस मंत्री ने एक ऐसा आइडिया दिया है कि हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पुलिस जल्द ही अपनी यूनिफॉर्म पर एक खास तरह का कैमरा लगाने जा रही है। इस कैमरे से एनकाउंटर से लेकर प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के व्यवहार को कैमरे में कैद किया जा सकेगा। ये आइडिया किसी और का नहीं बल्कि फवाद चौधरी का ही था। सूडान के पूर्व राष्ट्रपति उमर अल बशीर को एक अदालत ने संशोधन और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया और उन्हें कम से कम 2 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाई। बशीर के खिलाफ चल रहे कई मुकदमे में ये फैसला आया है। बशीर 2000 के दशक में दारफुर में संघर्ष से संबंधित नरसंहार और युद्ध अपराध मामले में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत द्वारा भी वांछित घोषित किए गए थे। इसके बाद सेना ने उनकी सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था। वो अप्रैल से सेना की हिरासत में है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए कड़े प्रतिबंधों पर तुर्की ने नाराजगी जताई है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने रविवार को कहा कि अगर अमेरिका तुर्की पर और प्रतिबंध लगाता है तो वो देश में मौजूद अमेरिका के इंसर्लिक एयरबेस को बंद कर सकते हैं। एर्दोआन ने धमकी दी है कि उनके पास इंसर्लिक के अलावा मलाइकिया प्रांत के अदाना में मौजूद कुरेशिज रडार स्टेशन को भी बंद करने का विकल्प है। कुरेशिज बेस में अमेरिकी सेना के अहम रडार लगे हैं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद से भले ही पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर रोने का नाटक कर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू समेत अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की हालत बेहद खराब है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में जब से इमरान खान की सरकार बनी है तब से अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के मामले बढ़े हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।